हेलो दोस्तों। पिछले कई दिनों से मेरे पास कुछ वीडियोस आ रही हैं मेरे यूट्यूब के स्क्रीन पे। जब मैं कभी यूट्यूब देखता हूँ तो कुछ वीडियोस मेरे पास आ रही हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हैं सामने, एक पर्सन की वीडियो है जिनका नाम है श्वेताब। ठीक है। और आपको पता ही है कि कुछ चीज़ें आजकल इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जिसमें से एक चीज़ निकल के आ रही है, उसका नाम है फेमिनिज्म, नारीवाद। तो ऐसे कुछ वीडियोस मेरे पास आई, मैंने देखी, फिर मैंने सर्च किया ये फेमिनिज्म है क्या। जब मैंने ये वर्ड सर्च किया तो मेरे पास कुछ वीडियोस आ रही हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारी वीडियोस है ऐसी जो फेमिनिज्म के बारे में बताती है कि फेमिनिज्म है क्या। तो इसमें भी मैं देख पा रहा हूँ कि दो तरीके की फेमिनिज्म सामने आ रही है। एक तो वो फेमिनिज्म है जो रियल है, रियलिटी है, जो होना चाहिए। ठीक है। एक फेमिनिज्म हम देख पा रहे हैं जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है, और शायद मैं कई लोगों की वीडियो में भी मैंने सुना है, क्योंकि जब से ये वीडियोस मेरे पास सर्कुलेट हुई आना, क्योंकि एल्गोरिदम कुछ ऐसा है कि आप एक दो बार कोई चीज़ देखते हैं तो बार बार रिपीटेड वो चीज़ें आपके फीड्स पे आना शुरू हो जाती हैं, भले ही आप इंस्टाग्राम देख रहे हो या यूट्यूब देख रहे हो। तो चीज़ें मेरे सामने आई और दो पक्ष अलग अलग बात कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरी चीज़ को हम ढंग से समझें कि फेमिनिज्म है क्या। और एक सोशल मीडिया का मुझे लगता है कि बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है समाज में भी, अब पड़ने लगा है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति जब अपनी कोई ओपिनियन देता है, कुछ हज़ार लोग जब उसको सुनते हैं, तो उसमें से कुछ 100 लोग वैसी अ, विचारधारा के हिसाब से अपने आप को बना लेते हैं। मेरा मानना है कि हमें न्यूट्रल होकर चीज़ों को देखना चाहिए। और एज अ मैन, मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ, फेमिनिज्म को लेके मैं जो भी बात कहूँगा मैं बहुत न्यूट्रल वे में कहूँगा। एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि कुछ लोग फेमिनिज्म को दूसरे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। पहले तो हमें जान लेते हैं फेमिनिज्म है क्या। फेमिनिज्म है एक लड़ाई समाज से, सिर्फ आदमियों से नहीं, समाज से। और मेरे ख्याल से आदमियों से होने भी नहीं चाहिए, लेकिन चलिए हम मान लेते हैं, मान के लेते हैं तो है ही कि समाज की शुरुआत जब हुई है तो उसमें जो वर्चस्व, मतलब जो हेड रहे हैं, वो आदमी ही रहे। ये बात भी सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि उस चीज़ से लड़ना कि एक फीमेल को भी किसी भी वर्क प्लेस में, कहीं काम में आदमियों के बराबर उनको जगह मिले। और ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगर पीछे जाके देखें, इतिहास में जाके देखें, तो आपको पता चलेगा कि लेडीज़, औरतों के साथ बहुत बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है। बहुत सारी किताबें भी हैं, बहुत सारे कहानियाँ भी हैं, किस्से हैं। आप चाहे नेट पे सर्च कर लें, चाहे आप बाहर पढ़ लें। ज़्यादा कुछ नहीं, आप अपना घर का अखबार ही उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बहुत प्रॉब्लम है, लेडीज़ के साथ बहुत प्रॉब्लम है, आज भी है, और पीछे कई सालों में उनके साथ बहुत बुरा हुआ। ठीक है। तो उस चीज़ के लिए कुछ लेडीज़ आती हैं बाहर और अपने हक की बात करती हैं। वो नहीं चाहती कि वो किसी के इशारों पे चले या एक पैटर्न पे चले। ठीक है। इक्वल राइट्स चाहिए, बिल्कुल सही बात है, राइट्स इक्वल होने चाहिए। और काम के लिए उनको बराबरी का हिस्सेदारी मिले। और भी दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रही हैं। तो फेमिनिज्म एक तरीके से मोटा मोटा देखा जाए तो यही है। लेकिन
एक तो ये लोग हैं, एक ये विचारधारा है जो मैंने अभी बताई है, ऐसा सोचने वाले, और बहुत सारे आदमी भी, बहुत सारे लड़के भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि ये सही है और ये होना चाहिए। ठीक है? कुछ लोग या कुछ छोटा सा समूह है जो इसको दूसरे वे में ले गया। वो एक ऐसी फेमिनिज्म को एक ऐसी आज़ादी के रूप में सामने ला रहा है कि जैसे कि हमें रात को घूमने का अधिकार होना चाहिए, हमें छोटे कपड़े पहनने का अधिकार होना चाहिए, अपनी मर्जी से हम जो भी करें हमें वो अधिकार होना चाहिए, हमें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, क्लबिंग, हमें इसका अधिकार होना चाहिए। तो पहली बात तो ये अधिकार आपसे किसी ने छीना नहीं था, लेकिन कुछ लोग, कुछ विचारधारा के लोग इसको ऐसा मानते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब ये है। फिर उसमें जब मैं ये सर्च कर रहा था, कुछ मैंने वीडियोस देखी, तो ये जो सबसे पहले ऊपर आप देख रहे हैं इन महिला को, के चैनल का नाम है ऑकवर्ड पॉट 3। ठीक है? मैंने हाल ही में अभी 2-4 दिन पहले ही ये वीडियोस देखी हैं, इनकी भी कुछ वीडियोस देखी हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि इनकी सारी बातें गलत, ऐसा भी नहीं, और ऐसा भी नहीं कहूँगा कि इनकी सारी बातें सही हैं। एक जनरल बात तो ये ठीक कह रही हैं, कुछ-कुछ तो। लेकिन ज़्यादातर जो इनका सोचना है, वो ऐसा लगता है, अगर आप इनकी वीडियोज़ देखेंगे अभी, तो ऐसा लगता है कि जैसे आदमियों से नफ़रत करना ही फेमिनिज़्म, या आदमियों को दबाना। पहले आदमी दबा रहा था, अब ये पता चल रहा है जैसे कि आदमी को दबाना है। अगर इनकी विचारधारा से सोचें तो उनको दबाना ही एक सही फेमिनिज़्म का मतलब है। मैं बस इनका एक कहते हैं रेफरेंस लेके आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि होता क्या है समाज में। वो अपने हिसाब से बात करते हैं, ये अपने हिसाब से बात करती हैं। उनकी एक अलग तरीके के माइंडसेट के लोग उनके साथ जुड़ते हैं, इनके साथ अलग माइंडसेट के लोग जुड़ते हैं, और एक कॉमन आदमी, एक नॉर्मल आदमी, एक 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल का लड़का या लड़की, जो भी इनसे जुड़े हों, जैसे मान लीजिए इनसे ही जुड़े हैं, ये जो फीमेल हैं जिनका नाम है ऑकवर्ड वर्ड, अगर इनसे ही जुड़े हों तो उसमें से कुछ लोग ज़रूर इनकी बातों से बिना सोचे समझे प्रभावित होंगे, और बिना अपना दिमाग लगाए कि क्या असलियत है, वहाँ तक जाए बिना अ, अपनी भी राय वैसे ही बना लेंगे जैसे उनका जो क्रिएटर है वो सोच रहा है। फिर होता क्या है, इसको हम थोड़ा अगर एक स्टेप आगे ले जाएं, मान लीजिए कि इनकी विचारधारा से कुछ अ, लड़कियां यही मान के चलती है कि नहीं, यही है फेमिनिज्म, जो ये कह रही है ये सही है, मुझे भी ऐसे ही होना है। और वो फिर समाज में बाहर निकलेगी, वो अपने लोगों से, आसपास से, अपने ऑफिस में, या अपने फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, और मैरिड होंगी तो अपने हस्बैंड, उनके साथ भी वैसा ही बिहेव करना शुरू कर दे। ये पॉसिबिलिटी है काफ़ी। तो इसका असर पड़ता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये सोचना ज़रूरी है, किसी भी मुद्दे पे जो सोशल मीडिया पे आता है, या जिसकी हाइप बनती है, या जिस पे दो लोग आपस में लड़ रहे हैं ठीक है, या अब लड़ भी नहीं रहे तो बात कर रहे हैं, उसको हमें न्यूट्रल होकर देखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दोनों हमारे घर के नहीं हैं। और चलो घर के भी हों फिर भी आपको न्यूट्रल होकर सोचना है, लेकिन हमें एक न्यूट्रल तरीके से सोचना है, और हमें देखना है, अपने आप से जानने की कोशिश करनी है कि अगर ये कोई मुद्दा है जो समाज में आया है, तो मैं उसको अपने हिसाब से जानूंगा। ठीक है, मैंने आपका भी सुन लिया, मैंने किसी और का भी सुन लिया, मैंने 10 लोगों का सुन लिया, लेकिन भाई फाइनल तो मैं अपने हिसाब से जानूंगा, फिर चाहे ये फेमिनिज्म ही क्यों ना हो।
जब भी आप लोग कभी किसी फेमिनिज्म या ऐसी चीज़ों पे वीडियोस देखते हैं, तो मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि न्यूट्रल होकर देखने की कोशिश करें, भले आप लड़की हो या लड़के हो। दूसरा, ब्लाइंडली किसी को फॉलो करके उसकी बातों में हाँ ना मिलाएं। मतलब कहते हैं ना कि गर्दन हाँ ये ना करें। दोनों तरीके से आपको सोचने की ज़रूरत है कि अगर इसने ये बोला भी है तो चलो उसको मैं अपने हिसाब से भी एक बार इसका कहते हैं ना चीर फाड़ करके उसकी हम खुद भी जांच करेंगे। ऐसे किसी की हाँ में हाँ नहीं कर देंगे। और इसमें हो क्या रहा है कि अब दो लोग, अब देखो ये लोग जो हैं ये तो हैं, ठीक है, ये मुद्दा आज नहीं कल तो इन लोगों के बीच की जो लड़ाइयाँ हैं ये खत्म हो जाएंगी। ये चीज़ फेमिनिज्म हमेशा रहेगा, ये टॉपिक हमेशा बना रहेगा, इस पे हमेशा मतलब वीडियोस बनती रहेगी। इनकी जगह कल को कोई और होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे इनके कमेंट्स में जाके अगर, तो दो विचार, अलग अलग विचारधारा के लोग आपस में लड़ते हैं। इनकी जो फॉलोइंग होगी वो उनके फॉलोइंग को गाली दे रही होगी, उनके फॉलोवर्स को गाली दे रही होगी कमेंट में जाके, उनके फॉलोवर्स जो उनके नीचे जाके कमेंट में जाके गाली दे रहे होंगे लड़कियों को। अब इससे हुआ क्या कि समाज में दो लोगों ने कोई बात करी और उनके जो फॉलोवर है वो आपस में नीचे लड़ रहे, वो अपने आप को बेवजही इस फाइटिंग में घुसा रहे हैं जिसमें उनका कोई मतलब नहीं है। सिंपल आप किताबें उठा लीजिए, कोई पीछे की किताब उठाइए, थोड़ी पुरानी हो फेमिनिज्म के बारे में, अच्छे से पढ़िए, उसको जानिए। यूट्यूब पे मेरा अपना ही मानना है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई भी किसी मुद्दे पे बात कर रहा है तो हमें ये देखना चाहिए कि वो जो बंदा है वो कितना क्वालिफाइड भी है, ठीक है। और सिर्फ क्वालिफिकेशन से भी फर्क नहीं पड़ेगा, कभी कभार किसी किसी के इंटरनल मैटर भी होते हैं कि वो इस वे में ज़्यादा बोलता है या किसी एक बात पे इतना जोर दे के इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसमें शायद उसका भी कुछ फायदा होगा। जैसे कि बहुत सारी वीडियोस मैंने ऐसे भी देखे हैं कि ये जो लेडी हैं इनका चैनल उतने हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा था, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टर्म को बार बार यूज़ करके और हेट जैसी चीज़ों को, मतलब मेंस के लिए ऐसा हेट बना के मैं एक अच्छी फॉलोइंग पा सकती हूँ। और ये बिल्कुल जायज़ है आज के समय पे, ये बिल्कुल जायज़ है। आप एज अ मैन भी आप अगर बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करें किसी यूट्यूब पे वीडियो बनाना और उसमें बस ये बताएं कि फ़ीमेल ऐसी होती हैं, फीमेल उनकी मतलब नेगेटिव को ज़्यादा दिखाएं, तो भी एक बहुत बड़ी जनता आपको फॉलो कर लेगी जो वैसी ही विचारधारा रखती है। उनको वो सपोर्ट चाहिए कि कोई ऐसा बोलने वाला मिल जाए जो हमारे लिए बोले और हम चुपचाप से उसको फॉलो करेंगे और उसकी रजामंदी में हम भी रजा। तो मोटा मोटा ये है फेमिनिज्म को आप अपने हिसाब से जानिए। फेमिनिज्म है क्या, इतनी ढेर किताबें होंगी मुझे लगता है फेमिनिज्म पे। और चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचिए। देखिए, समाज में तीन वर्ग हैं, ठीक है। एक है इंसान, दूसरा है प्रकृति, ठीक है, तीसरे हैं जीव जंतु। तो जीव जंतु और प्रकृति से आपका कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, है ना। आपके घर में एक कुत्ता है, वो इस टॉपिक पे आपसे बात नहीं करेगा या वो आपको शायद उस वे में ना समझ पाए जिस वे में एक ह्यूमन ही आपको समझ सके। अभी उसका ब्रेन उतने लेवल पे डेवलप नहीं है, होने की संभावना आगे हो सकती है ना। जैसे अभी इलॉन मस्क लगा रहे हैं चिप बंदरों के दिमाग में, तो हो सकता है कि आगे कुत्तों के दिमाग में भी ऐसे न्यूरॉन्स या चिप्स कुछ फिट किए जाएं जहाँ से वो इंसानों को, उनकी लैंग्वेज को समझ सके। लेकिन अभी ये प्रोसेस शायद बहुत बात की बात है। तो अभी फ़िलहाल आपके पास एक लड़के के सामने एक लड़की ही खड़ी है और एक लड़की के सामने एक लड़का ही खड़ा है। ये दो पक्ष आपस में कभी भी कहते हैं ना कि ऐसा ना हो जाए कि एक दूसरे से पीट कर ले, क्योंकि दो ही तो लोग हैं, फीमेल और मेल।
और अगर ये भी एक दूसरे से पीठ कर लेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। समाज बिल्कुल टूट सा जाएगा, छिन भिन हो जाएगा। एक एक हर तरफ हेट दिखेगा, नफ़रत दिखेगी आपको। और आज के समय पे मैं देख रहा हूँ ये नफ़रत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आग की तरह फैल रही है। फिर कुछ लोग आते हैं और वीडियोज़ बनाते हैं, हेट फैलाते हैं और उसमें उनका भी कुछ फ़ायदा होता है इसलिए। फ़िलहाल बस कहने का मतलब यही है कि आप ये सोच के ही किसी को या किसी की विचारधारा को अपने अंदर डालने की कोशिश करें, अगर डालना आपको सही लगता है तो, कि ये जो व्यक्ति है उससे मेरे जीवन में मतलब ये तरीका है परखने का कि इस बंदे की बात सुन के मेरे जीवन में मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ या नीचे की तरफ जा रहा हूँ। मतलब मुझे लोगों को समझना आ रहा है, एक शांत भाव में लोगों से बात करना आ रहा है, या दूसरा मैं लोगों से अब नफ़रत करने लगा हूँ। तो हमें ये चीज़ें बहुत ध्यान से अ, समझने की ज़रूरत है। मैंने सुना है कि कुछ कॉपीराइट स्ट्राइक्स हैं, कुछ हैं, तो वो सब तो देखिए मुझे लगता है जहाँ तक ये सब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, शायद आगे जाके ठीक हो जाए सब चीज़ें। लेकिन ऐसा कंटेंट देखने से मुझे लगता है पब्लिक का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसमें इनके ज़्यादातर जो फॉलोवर होंगे दोनों के, वो यंगस्टर ही होंगे। तो ये तो इनके ऊपर बात है। और दूसरी तरीके की बात ये है कि बहुत सारे और भी लोग जो फेमिनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, कि मतलब अब इस पार्ट पे आते हैं, दूसरे पार्ट पे, कि फेमिनिज्म को ऐसा प्रमोट कर रहे हैं कि वो ऐसा कुछ है कि जिसमें हम एक आदमी को दबाएंगे, कि उसको पूरी तरीके से दबाएंगे, क्योंकि भैया हम भी तो दबे हैं। तो फेमिनिज्म का मतलब ये तो मेरे हिसाब से तो ये नहीं है कि मैं दबाऊं तो मैं भी दबाऊं। मैं जानता हूं कि, जैसे मैं दोबारा बोल रहा हूं, फीमेल के साथ बहुत अत्याचार हुए हैं, आप पास्ट में उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। मतलब आपकी रूह भी कांप सकती है, ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं उनके साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बदले का जवाब आप बदले से ही दें, ठीक है। फिर अगर पीछे जाके देखें तो फीमेल की जो कहते हैं ना, जैसे प्रकृति, फीमेल की प्रकृति एक होती है ना, वो भी ऐसी नहीं है कि वो लड़े, लड़ना उसका स्वभाव नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही बातों पे ना लड़े, बिल्कुल अपनी बात रखे, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो लड़की का स्वभाव या औरतों का स्वभाव लड़ने का नहीं है, वो आदमी का ही रहा है हमेशा से। आज जितना उनको दबाया गया है पीछे से अब तक, इस वजह से वो काफ़ी बाहर आ रही हैं और बात कर रही हैं, जो कि अच्छी बात है और होना भी चाहिए। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई लड़की ये सोचे कि नहीं जी पीछे तो इतना बुरा होगा, अब मैं लड़कों से बदला लूँगी, तो ये मानसिकता सही नहीं है आपकी। फेमिनिज्म का मतलब ये है कि फीमेल्स को उठाना, या फीमेल्स अपने राइट्स के लिए खुद से ही ऊपर है, ना कि मैं किसी को दबा के ऊपर हूँ। आपको किसी को दबाना नहीं है, खुद ऊपर आना है। आप ऑटोमेटिक ऊपर आ जाओ बिना किसी को दबाए। असली फेमिनिज्म तो वही है। और छोटे कपड़े पहनना, या मैं क्लबिंग भी करूँगी, मैं रात को भी घूमूंगी, और मैं वो हर चीज़ करूँगी जो लड़का करता है, तो आप मुझे एक बात बताइए, ये फेमिनिज्म कैसा हुआ? कुल मिला के तो आप एक आदमी को ही फॉलो कर रहे हैं, उसके बनाए हुए पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं। तो फेमिनिज्म कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा अगर वो उसके सामने उसका जांचने का तरीका सिर्फ, या उसका पैमाना सिर्फ मेल है।
भाई मेल तो पहले से ही गलतियां करके बैठा है ना, मेल ने तो बहुत गलतियां करी हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि आप भी मेल जैसे ही हो जाएं? फेमिनिज्म को एक दूसरे तरीके से शिफ्ट होने की ज़रूरत है, ना कि ये करके कि मैं भी दारू पी सकती हूँ, मैं भी सुट्टा मार सकती हूँ, या मैं रात को क्लबिंग करूँगी 2-2 बजे, मैं छोटे कपड़े पहन सकती हूँ, ये मेरा राइट्स है। ये ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर ये मतलब कहते हैं कि मतलब ये है, ये सिर्फ़ आपकी पर्सनल चीज़ है। इसमें फेमिनिज़्म जैसा कुछ भी नहीं है। आप छोटे कपड़े पहने या बड़े कपड़े पहने, ये आपका पर्सनल चॉइस की बात है। आप शराब पिए, ना पिए, ये आपके पर्सनल चॉइस की बात है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से, अपनी सूझबूझ लगा के, अपने दिमाग को लगा के आप कोई भी कंटेंट अगर देखते हैं, तो उसको न्यूट्रल होके देखने की कोशिश करें। तो ये थे मेरे अपने विचार, जो मैंने आपके सामने प्रकट किए, आपके सामने रखे। और दूसरी वीडियो में कुछ दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। हालाँकि मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें देखने के बाद मुझे लगा कि अपनी भी राय देना ज़रूरी है, और ऐसे ही हम मैंने अपनी राय दी है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी नया-नया चैनल शुरू किया है, तो हो सके आप सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए, ताकि हम ऐसी और चीज़ों पे आगे न्यूट्रल तरीके से और अपनी क्या हम सोचते हैं किसी चीज़ पे, उस पे बात कर सकें। आप लोगों के मैसेज का भी इंतज़ार रहेगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे। अगर आपको किसी और मुद्दे पे जानने की इच्छा है, बात करने की इच्छा है, तो उसको भी आप कमेंट में लिखें, और हम उस पे भी वीडियो बनाएँगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।